मैं जय हिंद फिजिकल एकेडमी पूर्णिया से बोल रही हूँ, जो कि हम लोग बिहार पुलिस की रनिंग करने के लिए आते हैं। सुबह में 6 बजे आते हैं और 10 बजे जाते हैं, जो कि हम लोग को बस शुरू करने में बहुत दिक्कत होता है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में होता था। अभी सर 8 सेमेस्टर में बढ़ दिया गया है, जिससे हम सभी गरीब छात्रों को काफी परेशानी हो रही है। प्रत्येक सेमेस्टर में 2700 रुपया सर एडमिशन चार्ज किया जाता है और 600 रुपया फॉर्म फिलअप में दिया जाता है। बिहार का शिक्षा इतिहास हमेशा से ही गौरवशाली रहा, लेकिन इस वक्त जो बिहार शिक्षा व्यवस्था के हालात है वो जानकर आप चौंक जाएंगे। एक तरफ जहां नई सरकार के गठन के बाद ही नीतीश सम्राट और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ये दावे करते हैं कि अब बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए हम सोच रहे हैं, उनके भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बच्चों ने खुद ही सामने आकर पप्पू यादव के सामने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोली है, वो आप भी देखकर चौंक जाएंगे। और इन तमाम सवाल जवाबों में एक बड़ा मुद्दा उठकर सामने आया, वो ये था कि अभी भी कॉलेजों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। बच्चियां मजबूर हो रही हैं खुले में शौच को जाने को लेकर। आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से, और किस तरीके से छात्र छात्राओं ने पप्पू यादव के सामने अपनी समस्या रखी है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। एक वक्त था जब बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे देश में चर्चा होती थी कि अगर शिक्षा का कहीं से शुरुआत हुआ है तो वो बिहार है, लेकिन अब जो यहाँ की हालात है वो आप जानकर दंग रह जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि बिहार के विद्यालयों में, बिहार के कॉलेजों में अभी तक शौचालय की व्यवस्था ठीक से नहीं है। बच्चियां फील्ड में शौच को जाती है और बिहार सरकार ये कहती है कि हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे, बिहार को डिजिटलाइजेशन के मोड में लेकर जाएंगे, पूरा बिहार डिजिटल होगा, किसी को भी किसी तरीके की समस्या नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से बच्चों ने पप्पू यादव के सामने अपनी समस्या को सामने रखा है, हम आपको वीडियो दिखाएंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आखिर कैसे बिहार आगे बढ़ेगा? ना कॉलेजों में लाइब्रेरी है, ना पढ़ने के अच्छे साधन और ना ही शौचालय की व्यवस्था, जो कि शायद एक बेसिक नीड होती है हर इंसान की। शौचालय तो हर जगह होना ही चाहिए, लेकिन बिहार के कॉलेजों में वो भी उपलब्ध नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने छात्र संवाद प्रोग्राम का आयोजन किया था। वे छात्रों से बात करने पहुंचे थे और छात्रों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें किन किन चीजों की जरूरत है जो उनके भविष्य को आगे ले जाने में मददगार साबित होगी। इसी बीच बच्चों ने खुद ही सामने आकर पप्पू यादव से अपनी तमाम समस्या को सामने रखा है। वीडियो देखिए। आप बैठ जाइए बेटा। मैं जय हिंद बैठ पे। मैं जय हिंद फिजिकल एकेडमी पूर्णिया से बोल रही हूँ, जो कि हम लोग बिहार पुलिस की रनिंग करने के लिए आते हैं। सुबह में 6 बजे आते हैं और 10 बजे जाते हैं, जो कि हम लोग को बस शुरू करने में बहुत दिक्कत होता है। क्या करने में? बस शुरू करने में। अच्छा, बाथरूम? हाँ। वॉशरूम नहीं? हाँ। ठीक। कहाँ पर आते हैं? रणभूमि मैदान में। रणभूमि में। एक भी ठीक से नहीं है, हम लोग को रनिंग भी करने में चलिए, बहुत दिक्कत होता है। बहुत अच्छा। और कोई बेटी बोलेंगी? एक बीच में जाइए, बच्चों के हाथ उठाइएगा। अब 1 मिनट हम बोलेंगे आपको। कोई बच्चे हैं, हाथ उठाइए, बोलिए। आदरणीय नहीं, एकदम औपचारिकता नहीं, आप बोलिए अपने मेथड से। मैं रुपेश कुमार केमी कॉलेज का छात्र हूँ। मैं पूर्णिया में अध्ययन करता हूँ, जो एक सार्वजनिक लाइब्रेरी की जरूरी है। हम सभी छात्रों को जो सार्वजनिक लाइब्रेरी को किताब पुस्तक भी दे, जो जाके हम सेल्फ स्टडी भी कर ले, वहाँ बैठकर जो एक्स्ट्रा फीस भी हम लोगों को देना पड़ेगा। और एक छोटी सी बात ये भी है कि हमारा भाई और बहनों जो भी जिसका फोन चोरी हो जाता है, स्मगलरों के द्वारा, प्रशासनिक के द्वारा, पुलिस के द्वारा, हम लोगों को सेवा चाहिए। इसीलिए छोटा नहीं समझे हम क्या, जिससे मोबाइल छीना जाता है। ठीक है। पूर्णिया कोर्ट में हम लोग रहते हैं, जाते हैं पढ़ने के लिए और आते हैं, साइकिल चोरी हो जाता है धमका के स्मगलरों के द्वारा। इसी में कुछ सुविधा चाहिए हम लोगों को, जो एक सेफ हम लोग पढ़ पाए। ठीक है। और कोई बच्चे पीछे? वाह 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 वाह, उठ जाइए, खड़े हुई। वो जो खड़े हुए हैं
सर मेरा ये सवाल एक आदमी सर मेरा ये सवाल है, जैसे कि आप बोले टेक्नोलॉजी मतलब AI के बारे में, जब विद्यार्थी को यहाँ कॉलेज इंजीनियरिंग करने का तो वो सीखेगा कहाँ पर? मेडिकल कॉलेज है स्मार्ट चल वो हम इंजीनियरिंग बताएंगे। कॉलेज है। हम बताएंगे अभी। और बोलने दीजिए एक विषय दूसरा। मतलब कोई कॉलेज नहीं, ना मेडिकल का ना इंजीनियरिंग का कोई कॉलेज नहीं, बस ये सवाल था। ठीक। और कोई बच्चे हैं हाँ जो उठेंगे उनको इधर या 1 मिनट रुक जाइए जितेंद्र जी। यहाँ ये लड़के खड़े यहाँ दो भाई यहाँ ये बच्चे हाँ बोलिए। सर मैं संजीव कुमार ठाकुर पूर्णिया से। सर हमारी मांग ये है कि हम जितने भी विद्यार्थी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करके रखा है, हमारे सीधा माननीय मुख्यमंत्री से आवेदन है कि हम लोगों के लिए पुस्तकालय शिक्षक की बहाली निकाली जाए, क्योंकि पुस्तकालय शिक्षक की जो अधिनियम है 2008 में लागू हुआ था बिहार में, उसके बाद से अभी तक पुस्तकालय शिक्षक की कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। हमारी मांग है कि हमें पुस्तकालय शिक्षक में वैकेंसी आए और हम उसकी तैयारी जोरों शोरों से लगा हुआ है। हम उनकी वैकेंसी और आगे से पुस्तकालय शिक्षक की बात कर रहे हैं ना? यस सर। ठीक। एक यह बच्चे खड़े हैं पीछे। हेलो सर, मैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी के फॉरबिसगंज कॉलेज फॉरबिसगंज से हूँ सर। सर सबसे बड़ी समस्या है कि सेशन बहुत लेट चल रहा है जी। अभी हम ग्रेजुएशन 5th सेमेस्टर में है, जहाँ देखा जाए तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का 5th सेमेस्टर का एग्जाम हो चुका है, लेकिन हम लोग का अभी पूर्णिया यूनिवर्सिटी का जो है आज 22 तारीख को एडमिशन ही हुआ है। अब आप ही बताइए सर कि हम लोग का एग्जाम कब लिया जाएगा? ऐसे में सेशन लेट होगा कि नहीं होगा? और दूसरी बात है सर कि अभी देखिए पहले सर ग्रेजुएशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में होता था, अभी सर 8 सेमेस्टर में बांट दिया गया है, जिससे हम सभी गरीब छात्रों को काफी परेशानी हो रही है। प्रत्येक सेमेस्टर में 2700 रुपया सर एडमिशन चार्ज लिया जाता है और 600 रुपया फॉर्म फिलअप में लिया जाता है। मैं इसलिए सर आपसे एक बार फिर से बोलिए कि 2 पार्ट में क्या बांटा गया, आर्ट और साइंस को? तो देखा आपने, एक तरफ जहां बिहार सरकार ये दावे करती है कि अब हम बिहार के छात्रों के युवाओं के भविष्य के बारे में सोचेंगे, लेकिन जिस तरीके से आपने इस वीडियो में देखा बच्चों ने सामने आकर बिहार सरकार की पोल खोली है, उससे ये साफ साबित होता है कि जिस तरीके से हमारे बिहार के शिक्षा व्यवस्था का इतिहास था, अब वो बनाना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि पप्पू यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं, साफ कह रहे हैं कि बिहार सरकार शैक्षणिक व्यवस्था को बस नोट छापने की मशीन बना रही है, ना यहाँ पर किसी तरह की व्यवस्था है और ना ही बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा जा रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमें कमेंट बॉक्स में ये मेंशन जरूर करें कि आपका कॉलेज किस क्षेत्र में पड़ता है और आपके कॉलेज में क्या क्या परेशानियां हैं। देखते रहिए दर्श न्यूज।